हो गई हुक्मरानी के उसूल, जो वर्ल्ड में हुक्मरानी के उसूल थे उसका सबसे पहला असर पड़ गया। तो सबसे पहले द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिफरेंस, तो मेन क्या क्या थे, इसकी मेन क्या थे, बड़े बड़े वजह क्या थे, नतीजे क्या थे, जिससे क्या सबसे पहले हो गया एंड ऑफ कोल्ड वार। जो कोल्ड वार शुरू हो गई, जब जब वर्ल्ड वार सेकंड कहते हैं, जब दो जो बाईपोलरिटी हो गई, बाईपोलर हो गया, दो बड़े पावर जो हो गए, सुपर पावर हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, तो उनके दरमियान जो एक 45 ईयर जो एक चल रहा था, एक ये कोल्ड वार का एरा जो चल रहा था, आर्मड रेस थी, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड जो दे रहे थे अपने अलायंस को, तो एक्सपेक्ट था कि एक और वर्ल्ड वार हो जाएगी। उसके लिए तैयारी, लड़ाई नहीं हो रही थी, जंग की तैयारियां हो रही, कोल्ड लड़ाई थी लेकिन कोल्ड वार में सर्द जंग, यानी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही थी, तैयारियां हो रही थी। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सिक्वेंस हो गई, तो एंड हो गया किसका, एंड ऑफ कोल्ड वार का खात्मा हो गया। मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज एंड ऑफ कोल्ड। सबसे पहले जो कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा, सबसे पहले जो सब नतीजा निकला, तो इसने सबसे पहले क्या, कोल्ड वार का एंड इसी में हो गया। इट एक्सटेंडेड द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। इससे क्या होगा, जो फियर जो था, डर जो था जंग हो जाएगी, तीसरी वर्ल्ड वार हो जाएगी, इसका जो लोगों में डर था, मुल्कों में डर था कि एक और बार हो जाएगी, तो इसके जो फियर था, डर था, वो सबसे पहले खत्म हो गया। इस टेरर खत्म हो गया। इनसिक्योरिटी जो जमानत थी, इनसिक्योरिटी, इंसान बोलता है मुझे जमानत ही नहीं है, मैं खतरे में हूँ, वो भी खत्म हो गया। एप्रीहेंशन ऑफ आउटब्रेक का न्यूक्लियर वार, जो एप्रीहेंशन था, जो करते थे कि न्यूक्लियर वार और एक न्यूक्लियर वार हो जाएगी, तो उसका जो एप्रीहेंशन था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन was the end of Cold War. कोल्ड वार का मेजर कॉन्सिक्वेंस सोवियत यूनियन वाज द एंड ऑफ, सबसे पहले क्या हो गया, कोल्ड वार का एंड हो गया। तो इससे क्या हो गया, इट एंडेड द एटमॉस्फेयर जो था, माहौल जो था, फियर का था, टेरर का था, इनसिक्योरिटी का था, इनसिक्योरिटी एंड एप्रीहेंशन आउटब्रेक ऑफ न्यूक्लियर वार। और ये जो एप्रीहेंशन था कि न्यूक्लियर वार हो जाएगी, उसका जो सारा जो ये था, ये जो डर था, वो खत्म हो गया। डिसइंटीग्रेशन जो था, सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस जो पहले कॉन्सिक्वेंस नतीजा जो था, सबसे पहले एंड हो गया। दूसरा एंड बाइपोलरिटी एंड एमरजेंस ऑफ यूनिपोलरिटी। सबसे क्या हो गया, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, एंड हो गया बाइपोलरिटी। क्या हो गया, जो बाइपोलरिटी विच आर अपोजिट ईच अदर, मीनिंग बाइपोलर यूएसए और यूएसएसआर जो था, ये एक दूसरे के मुखालिफ थे, तो इसका खात्मा हो गया बाइपोलरिटी का। एंड एमरजेंसी यूनिपोलरिटी का एक का वजूद आ गया, दो जो वजूद था, एक खत्म हो गया, एक ही आ गया, एक हो गया यूनिपोलरिटी। The USA became the sole superpower. No other country was in a position to challenge the supremacy of USA. जो USA था, ये सुपर पावर बन गया। किसी कंट्री में ये ताकत ही नहीं था कि उसके साथ मुकाबला कर सके। Even United Nations is dominated by USA. यानी जो USA जो था, वो भी डोमिनेट हो गया। किसके गलबे के तले, यूएसए के गलबे तले। इतना गलबा होगा यूएसए का, सुपर पावर होने की, पोलरिटी हो गई कि जो यूनाइटेड नेशन जो थे, तो वो भी इज डोमिनेटेड बाय यूएसए, उसको भी गलबा आ गया किसका, यूएसए का। एंड जनरली डिसीजन आर टेकन इन द यूनाइटेड नेशन। जो भी फैसला होता है यूनाइटेड नेशंस में, अकॉर्डिंग टू हर नियम, जो मन मोज नियम हो गया, जो मन की मोज जो यूएसए चाहता है, उसी हिसाब से यूनाइटेड नेशंस में भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो सेकंड क्या मैंने बोला, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, बाइपोलरिटी का खात्मा हो गया। एंड एमरजेंसी यूनिपोलरिटी आ गई बीच में। बाइपोलरिटी दो जो थे, बाइपोलरिटी का खत्म हो गया अपोजिट, एंड यूनिपोलरिटी हो गया, एक की पोलरिटी हो गई स्टार, एक ही रह गया। द यूएसए बिकेम द सोल पावर, ये बड़ा एक पावर बन गया। एंड नो अदर कंट्री वाज इन ए पोजीशन टू चैलेंज द सुपरमेसी ऑफ यूएसए। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जो इसकी सुपरमेसी को चैलेंज कर सकता था। इवन यूनाइटेड नेशन इज डोमिनेटेड बाय यूएसए। जो यूएसए यूनाइटेड नेशन था, उस पर भी किसका गलबा आ गया, यूएसए का। एंड जनरली डिसीजन आर टेकन इन द यूनाइटेड नेशंस अकॉर्डिंग टू नियम। जो भी यूनाइटेड नेशन में फैसला लिया जाता है, वो किसके बलबूते पर लिया जाता था, यूएसए के बलबूते पर लिया जाता था। एंड ऑफ आर्मड रेस, इसके बाद तीसरा क्या निकल गया, जो आर्मड रेस थी, जो कोल्ड वार आ गई आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हो गया, तो हो गई स्टार्ट आर्मड रेस हो गई थी।
सब तैयारियां हो रही थी, जंग की तैयारियां कोल्ड वार में, ताकि और एक न्यूक्लियर वार हो जाएगी। लेकिन क्या हो गया, तो जो एंड ऑफ आर्मर रेस जो थी, जो बड़े बड़े ये सामान हथियार बनाए जा रहे थे जंग की तैयारियों के लिए, उनका भी इसी के साथ खात्मा हो गया। एंड ऑफ आर्मर रेस, यानी जो यूएसए था वो भी पुश कर रहा था आर्मर में, हथियारों में ज़्यादा से ज़्यादा पहल करता था। इसी तरह यूएसएसआर भी पुश करता था। जब इसको क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन आ गई यूएसएसआर में, तो ये डिसइंटीग्रेशन में जिसके अज्जा अलग अलग हो जाए, जब यूएसएसआर के जो अज्जा जो थे अलग अलग हो गए, सेपरेशन हो गई, तो उसके साथ क्या होगा, एंड ऑफ आर्मर, जो आर्मर रेस जो थी ये भी इसी के साथ खत्म हो गई। अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज एंड ऑफ आर्मर रेस। जो आर्मर रेस जो थी, डिसइंटीग्रेशन जो हो गई, यूएसएसआर की जो डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो इसी के साथ किसका भी खात्मा हो गया, एंड ऑफ आर्मर रेस। यानी जो बड़े बड़े हथियार बनाए जाते थे ताकि जंग हो रही को न्यूक्लियर वार हो जाएगी, तो उसके साथ भी उसी का खात्मा हो गया। Elimination of Soviet bloc also put restrictions on military alliances and encouraged disarmament. तो उसने क्या किया, द एंड ऑफ आर्मर, एलिमिनेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक, जब एलिमिनेशन हो गया, खत्म हो गया, जब सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया, तो उन्हें कुछ पाबंदियां लगाई, रेस्ट्रिक्शन लगाई, पाबंदियां लगी ऑन मिलिट्री अलायंस। यानी हम किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मफाद नहीं कर सकते, मिलिट्री अलायंस एक दूसरे को मिलना ही नहीं मिला, मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। एंड इनकरेज डिसआर्मामेंट, और डिसएनकरेज होने के आर्मामेंट, तकफीफ, डिसआर्मामेंट मीन्स तकफीफ असला, जो असला जो था, जो उन्होंने आर्म्स बनाई उसकी तकफीफ करेंगे, हम कम करेंगे। एक तो उन्होंने क्या किया, जब एंड ऑफ आर्मर रेस हो गई, another consequence of disintegration was the Soviet Union was the end of armor race। सबसे पहले आर्मर रेस ही खत्म हो गई। आर्मर रेस हो गई कि एक साइड से जो यूएसए था बड़े बड़े हथियार बना रहा था, दूसरी तरफ से यूएसएसआर भी बना रहा था, उसका भी एंड हो गया। तो इसके साथ क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक, जब सोवियत ब्लॉक की एलिमिनेशन हो गया, खत्म हो गया, आल्सो पुट रेस्ट्रिक्शन, तो उसके बाद पाबंदियां लग गई ऑन मिलिट्री अलायंसेस, मिलिट्री अलायंस के साथ पाबंदी कि हम किसी के साथ फौजी माहिदा नहीं कर सकेंगे। एंड इनकरेज डिसआर्मामेंट, और इनकरेज किसको किया था, इनकरेज डिसआर्मामेंट, यानी हथियार क्या करेंगे, तकफीफ असला, यानी जो असला है उनको हम कम करेंगे, तकफीफ करेंगे, कम करेंगे। तो ये हो गया नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ, स्पिरिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। सबसे पहले मैंने आप बोला था कि जो यूएसएसआर जो था वो क्या कहते, वहाँ क्या चलता, वहाँ चल रहा था सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो वहाँ जब प्रचार कर रहा था, एंड देयर वाज वन पार्टी सिस्टम, देयर वाज कम्युनिस्ट पार्टी और ए सिंगल पार्टी सिस्टम। तो उसके साथ जब यूएसएसआर का ये हो गया डिसइंटीग्रेशन, तो उसके साथ क्या हो गया, सुपीरियरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी आ गई, सुपीरियरिटी हो गया। एंड कैपिटलिज्म आ गया। पहले सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था, और वहाँ था ये वन पार्टी रूल था। तो उससे के साथ वन पार्टी रूल भी खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी जो चल रही थी लेनिन की जो, तो इसी के साथ जो वहाँ था सोशलिज्म था या कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म का भी खात्मा हो गया। तो उसकी जगह दो चीज़ें आ गई, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। एक तो डेमोक्रेसी आ गई, दूसरा कैपिटलिज्म आ गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश्ड द सुपीरियरिटी ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम एंड ओपन मार्केट। तो क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन हो गई यूएसएसआर की, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, स्टेब्लिश किया, सुपीरियरिटी ऑफ कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गया एंड ओपन मार्केट, यानी ओपन मार्केट हो गए। पहले वो जो उनकी इकॉनमी वो स्टेट कंट्रोलर थी, उन पर सरकार का गलबा होता था। आज क्या हो गया, ओपन मार्केट में हो गया। मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन हु बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैड अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो उनकी जो कंट्री में जो उनके थे, जो उनसे अलग हो गई थी, रिपब्लिक जो थे, मेजॉरिटी जो थी, रिपब्लिक जो थी, मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिक, यानी 15 रिपब्लिक्स थे जो इसमें जो था ये यूएसएसआर। तो जब उन्हें अलग अलग आज़ादी हासिल की, तो उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए, तो उन्हें अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी उन्हें इज़ार किया, डेमोक्रेसी हो गई वहाँ से, एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो उन्होंने दो चीज़ें अख्तियार की। सबसे पहले उन्हें क्या था, सबसे पहले उन्हें वन पार्टी सिस्टम था, सिंगल पार्टी सिस्टम था, तो उसकी जगह डेमोक्रेसी आ गई। दूसरा वहाँ क्या था, कम्युनिज्म था, तो उसकी जगह क्या आ गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया।
उसके साथ इवन चाइना हैज़ अडॉप्टेड प्लानिट इकोनॉमी इन द बिगनिंग, जो चाइना भी जो था उन्होंने भी उनसे ये हासिल किया क्या, प्लानिट इकोनॉमी इन द बिगनिंग। अच्छा, इन द बिगनिंग, बट सिंस 1990, जब 1990 आ गया, पॉलिसी लिबरलाइजेशन हैज़ बीन फॉलोड इन इंडिया सपोर्टेड बाई USA के सपोर्ट से उन्होंने भी उनकी जो पॉलिसी थी 90 के बाद उसको फॉलो किया, सपोर्टेड बाई USA ने उनको मदद किया। तो ये हो गया नंबर 4। नंबर 5, एमरजेंसी ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। एमरजेंसी हो गई, नए नए जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो थे उसमें नए जो वजूद आ गया, नए कंट्रियों का वजूद आ गया, न्यू कंट्रीज उनका वजूद आ गया, या डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन जो USSR में जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो अलग थलग हो गया, तो उससे क्या हो गया, जब वो इंडिपेंडेंट हो गई, आज़ाद हो गई, जो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो थी इमरजेंसी में न्यू कंट्रीज, तो इमरजेंसी से क्या हो गई, नए चेहरे, नए जो स्टेट्स या नए मुल्क जो थे, स्टेट जो वजूद में आ गए। इमरजेंसी ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, तो नए जो मुल्क थे वो नक्शे पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसमें नए नक्शे में आ गए हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मीन्स इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जब डिसइंटीग्रेशन हो गई USSR की, तो उसे क्या हो गया, तो उसे हो गई ये कि नई इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उससे क्या हो गया, वजूद आ गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट आज़ाद कंट्रीज वजूद में आ गई। दुनिया जो वर्ल्ड जो मैप था उस पर नई कंट्री जो आज़ाद कंट्री थे वजूद में आ गई। सबसे पहले यह कि USSR ब्लॉक था, जब आज़ादी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, अलग अलग हो गए 15 रिपब्लिक्स ऑफ USSR विच वे इंडिपेंडेंट, विच गॉट इट्स फ्रीडम, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता नए जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नए आ गए।